हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम सिनोफोरा के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम सिलेंट्रेट के ऊपर डिस्कस करा था। आज हम फाइलम सिनोफोरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस करते। देखिएगा, फाइलम सिनोफोरा हैबिटेट, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिनोफोरा का हैबिटेट क्या होता है। मोस्टली जो सिनोफोरा फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं मोस्टली मराइन इन नेचर के होते हैं। मराइन इनका हैबिटेट होता है, मराइन इन नेचर के होते हैं और इसके साथ साथ ये सॉल्टी वाटर मीन्स ओशियन में रहते हैं। मराइन इन नेचर होते हैं, सॉल्टी वाटर में मोस्टली ये ग्रो करते हैं या वहीं पर ये पाए जाते हैं। और इनका जो बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस मीन्स बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी एसिलोमेट होती है। एसिलोमेट मीन्स जिसमें कि सिलोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको एसिलोमेट कहते हैं। बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होती है, इसलिए ये एसिलोमेट होते हैं। और इसके साथ साथ जो इनके जर्म लेयर होती है बॉडी में वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीन्स टू जर्म लेयर। इनके बॉडी में क्या होते हैं, टू जर्म लेयर पाई जाती है, जर्म लेयर पाई जाती है। इसके साथ साथ बॉडी में जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मीन्स बॉडी में आप किसी भी एक्सेस से इनको कट कर लीजिएगा, इनकी सेम सिमेट्री होती है, इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो बॉडी में किस तरीके से सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्मिटा में हमने एग्जाम्पल दिया था। डाइजेशन, इनका डाइजेशन कैसे होता है फूड का, इनमें दो तरीके से फूड का डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। तो इंटरसेलुलर या इंटर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें डाइजेशन होता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए बॉडी में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, जिनकी मदद से इसमें फूड का स्टोरेज होता है और फूड का डाइजेशन होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड भी इनमें क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प होता है, डाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन, अब देखिएगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, तो उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। इट मीन्स फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट के फॉर्मेशन हुई, लेकिन जाइगोट के फॉर्मेशन होने में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। मीन्स इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन की बॉडी आउटसाइड ऑफ द बॉडी के बाहर होती है। मीन्स इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो मीन्स वाटर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है इसमें, और डेवलपमेंट होने के बाद इसमें लार्वा की फॉर्मेशन होती है, और लार्वा में फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद इसमें एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होती है, वाटर में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा की फॉर्मेशन होती है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अब हम जो ये हमारे पास सिनोफोरा की हम स्टडी कर रहे हैं, सिनोफोरा की जब हम शेप देखते हैं तो इसमें अलग अलग शेप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे पास। कुछ ओवल शेप के होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। जो ओवल शेप के होते हैं हमारे पास, हम इनका एग्जांपल सी वॉलनट देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वॉलनट का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वॉलनट क्या होता है, ओवल शेप का होता है। ऐसे सी वॉलनट इसमें इस तरीके से कॉम्ब पाए जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर सी वॉलनट भी होता है, वॉलनट का शेप का होता है, इसलिए हम इसको सी वॉलनट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सिनोप्लेना इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तो इस फाइलम का दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें सी वॉलनट जो होते हैं या इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें 8 प्लेट लाइक सीलिया पाए जाते हैं। सपोज ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमने कहा, तो इसमें 8 प्लेट लाइक सीलिया पाए जाते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, हमारे पास कॉम्ब होती है। सपोज ये हमारे पास क्या है, कॉम्ब है, तो कॉम्ब में इस तरीके से क्या होते हैं,
इस तरीके से बनी हुई होती है। तो इसमें 8 प्लेट लाइक सिलिया होते हैं जो कि एक दूसरे के इस तरीके से ऊपर होते हैं। तो इसमें 8 प्लेट लाइक सिलिया पाई जाता है, लाइक अ कॉम्ब, जैसे कॉम्ब की तरह दिखते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्ब जेलीज कहते हैं। सिनोफोरा का कॉमन नेम क्या है इसको, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्ब जेलीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, कॉम्ब पाए जाते हैं, और वो कॉम्ब एक दूसरे के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जैसे कि कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्ब दिखने में लगती है। उसी तरीके से सिनोफोरा में जो मेंबर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें 8 प्लेट्स होती हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, इसलिए हम इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास 8 प्लेट ऑफ सीलिया जो होती है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यही इसको जो ये इतने 8 प्लेट लाइक सीलिया होते हैं, ये इसके लोकोमोशन में मदद करते हैं। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में मदद करें, तो इसके ये मूवमेंट में मदद करते हैं, लोकोमोशन में। ठीक है, इसके ये मूवमेंट मीन्स लोकोमोशन में मदद करें, मूवमेंट में मदद करें, तो हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, तो हम इनको कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बॉडी में सीलिया लाइक कॉम्ब लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, तो कॉम्ब की तरह दिखते हैं, इसलिए हम इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। तो क्विक रिवाइज कर दें, हैबिटेट क्या होता है, मोस्टली ये मराइन होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेडियल सिमेट्री इनकी बॉडी में होती है, एसिलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं। डाइजेशन बॉडी के इनसाइड भी हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड भी, इनसाइड हो रहा है तो फूड वैक्यूल से पाई जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जायगोट की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होगा, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, होने के बाद जायगोट की लार्वा की डेवलपमेंट होती है, लार्वा से एडल्ट का डेवलपमेंट होगा। इनका शेप क्या होता है, ओवल शेप होता है। सी वॉलनट इसका एग्जांपल है। इसमें इनकी बॉडी में क्या होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको कि हम प्लेट्स कहते हैं या सीलिया कहते हैं, जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं, और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटी हेलमिन्थीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।